हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग अकाउंट्स का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है गुडविल। अब गुडविल एक बहुत कॉमन वर्ड है जो हम लोग अपने लाइफ में बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं। अब गुडविल को अगर हम लोग कॉमन लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना चाहें तो साख कह सकते हैं, ख्याति कह सकते हैं। अब ये साख और ख्याति, इंग्लिश में रेपुटेशन, तो ये चीज क्या है? फॉर एग्जाम्पल के लिए आप अगर मार्केट जाते हैं और किसी शॉपकीपर से कहते हैं कि मुझे उधार में सामान चाहिए, तो शॉपकीपर आपको मैक्सिमम कितना क्रेडिट में माल दे देगा? 1000-2000। बट उसी के आपकी जगह आपके अगर फादर चले जाते हैं मार्केट में उसी शॉपकीपर के पास, तो वो शॉपकीपर हो सकता है उनको 10, 20, 30, 40 हजार का मटेरियल ऑन बहुत ही इजी वे में उधार में दे दे। तो ये जो आपको 2000 का माल क्रेडिट में मिला, उधार में मिला, बट आपके फादर को 30 से 40 हजार का माल उधार में मिल गया। ये जो डिफरेंस आ गया बीच में, आपके पापा ने भी उधार माल खरीदा और आपने भी खरीदा, बट उनकी जो लिमिटेशन है 30 से 40 हजार के बीच में है और आपकी जो है 1000 से 2000 के बीच में। इसी को हम लोग कॉमन लैंग्वेज में ख्याति या गुडविल के नाम से जानते हैं। अब गुडविल की मीनिंग्स क्या है? मीनिंग्स दिया गया है, गुडविल इज एन इनविजिबल एसेट विच द रिजल्ट ऑफ गुड नेम और reputation enjoyed by a firm that enable it to earn higher profit than the normal profit। यानी किसी भी फर्म के लिए जो गुडविल है, एक रेपुटेशन है या उसका आपका गुड नेम है, जिसकी वजह से वो नॉर्मल प्रॉफिट से कहीं ज्यादा प्रॉफिट को क्या करता है? एंजॉय करता है या गेन करता है। इसी को हम लोग गुडविल के नाम से जानते हैं। अब अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो कई डेफिनेशन है गुडविल की, अलग अलग इकोनॉमिक्स ने अलग अलग तरह से इसको डिफाइन किया है। तो एक सिंपल डेफिनेशन जो है, गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एंटिसिपेटेड एक्सेस अर्निंग ऑफ द फर्म। यानी गुडविल क्या है? गुडविल आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट करने का मौका देता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? गुडविल के नाम से जानते हैं। अब इसके फीचर क्या क्या होता है? गुडविल इज एन एसेट बिकॉज इट ब्रिंग इन कस्टमर्स एंड हेल्प इंक्रीजिंग प्रॉफिट। गुडविल आपके लिए एक एसेट है जो कस्टमर को क्या करता है? बुलाता है, लाता है आपके पास तक और आपको प्रॉफिट इंक्रीज करने का मौका देता है। दूसरा, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। अब एसेट जो होते हैं, टू टाइप्स ऑफ एसेट होते हैं, एक टेंजिबल और एक इंटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब होता है जिसको हम देख सकते हो, छू सकते हो, वो सारे के सारे टेंजिबल एसेट। फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, व्हीकल्स, इस तरह का। बट गुडविल भी किसी भी फर्म के लिए एक एसेट है, बट इंटेंजिबल है, जो दिखाई नहीं देता, जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, हाँ उसको हम फील करते हैं। तो ये एक इंटेंजिबल एसेट है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज सब्जेक्ट एंड डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर। जब हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं तो उसमें बहुत सारे फैक्टर इफेक्टिव होते हैं, जैसे नेचर ऑफ बिजनेस, टाइम ऑफ बिजनेस। तो ये कई तरह के जो फैक्टर्स होते हैं उस समय आपके गुडविल के वैल्यूएशन को इफेक्टेड करते हैं। अब गुडविल इज सब्जेक्ट टू फ्लैक्चुएशन। गुडविल क्या होता है? फ्लैक्चुएट होता है, घटता बढ़ता रहता है फर्म के काम के हिसाब से, उसके नेचर के हिसाब से। ये क्या होता है? अप एंड डाउन होता रहता है, इसकी वैल्यूज में चेंजेस होती रहती है। इट इज वैल्यूड इन सर्टेन, इट कैन बी ब्रॉट एंड सोल्ड लाइक एनी अदर एसेट। गुडविल को हम उसी तरीके से खरीद और बेच सकते हैं जिस तरह से कोई ऑर्गेनाइजेशन अदर एसेट को खरीदता है या फिर बेचता है। तो ये इसके क्या हो गए? फीचर्स हो गए। नेचर, गुडविल इज एन
इंटेंजिबल एसेट, अगेन गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। इट इज फिक्स एसेट। ये नॉन करंट एसेट होते हैं, क्योंकि एसेट टू टाइप्स होते हैं, एक करंट और दूसरा नॉन करंट या फिक्स एसेट। तो ये फिक्स एसेट है, जस्ट लाइक लैंड, मशीन, बिल्डिंग एंड अदर फिक्स एसेट। Thought is a fixed asset. It cannot be sold independently during the life of the business. ये इस तरह का एक एसेट है, फिक्स एसेट है, जब तब तक उसको हम बेच नहीं सकते जब तक कि बिजनेस चल रहा है। वो बिजनेस के साथ ही खरीदा जा सकता है या बेचा जा सकता है। इसको इंडिविजुअली हम लोग ना खरीद सकते हैं और ना ही बेच सकते हैं। किसी भी फर्म की गुडविल उसके साथ जाती है और उसी के साथ ही वो खत्म भी हो जाती है। अगर फर्म खत्म हो जाती है, ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाती है, तो उसकी बिजनेस गुडविल भी क्या होता है, खत्म हो जाता है। हम गुडविल को इंडिविजुअल वे में ना खरीद सकते हैं और ना ही बेच सकते हैं। अब टाइप ऑफ गुडविल, गुडविल को हम लोग तीन तरीके से बांटते हैं, रैट, कैट एंड डॉग। तो ये तीनों एनिमल्स के नेम है। तो गुडविल को एज ए इन एनिमल के हिसाब से ही हम लोग देखते हैं। जैसे डॉग है, डॉग बहुत ऑनेस्ट एनिमल है, जहां उसका मालिक जाता है उसके साथ वो जाता है। तो ये उस तरह का गुडविल है कि जहां फर्म शिफ्ट करेगा उसके साथ वो चला जाएगा। कैट बाय नेचर लालची प्रवृत्ति का होता है, जहां उसको खाने को मिलता है, ज्यादा फूड्स मिलेगा, वहीं जाके वो रुक जाएगा। फिर तीसरा है रैट। रैट क्या होता है, बिल से निकलता है, खाना खाने के बाद फिर दोबारा वापस चला जाता है। तो ये बाय नेचर गुडविल को हम लोग तीन तरीके से बांट सकते हैं। अब नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब इस गुडविल को वैल्यूएशन करने की क्यों जरूरत पड़ती है? तो जब गुडविल एक एसेट की तरह होती है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा, तो when there is a change in profit sharing ratio of partner, यानी हम लोग पार्टनरशिप फर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं, उस कंडीशन में हम लोग को गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती। सेकंड कंडीशन, व्हेन एनी न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, अगर कोई नया पार्टनर बिजनेस में एंटर कर रहा है तो उस समय भी हमें गुडविल को वैल्यूएट करने की जरूरत पड़ती है। व्हेन एनी पार्टनर रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, और अगर कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है या चला जाता है बिजनेस को छोड़कर, उस समय भी हमें गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। व्हेन एनी पार्टनर डाइज, और अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो ये सारे कॉज हैं कि हम लोग गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। अब बारी आती मेथड ऑफ गुडविल, किस तरह से वैल्यूएट करेंगे। गुडविल तो एक एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है, कोई मशीन या लैंड और बिल्डिंग तो है नहीं कि हम उसको देख के फिजिकली वेरीफाई करके उसकी वैल्यूएशन करेंगे। तो गुडविल को वैल्यूएट करने के लिए बेसिकली तीन मेथड को फॉलो किया जाता है। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा कैपिटलाइजेशन। अब एवरेज प्रॉफिट के फिर दो मेथड हैं, एक सिंपल एवरेज और दूसरा वेटेज एवरेज मेथड। सुपर प्रॉफिट में कोई सिंगल एक तरीका है। कैपिटलाइजेशन को के थ्रू हम लोग जब गुडविल को वैल्यूएशन करते हैं तो यहाँ पे फिर अगेन दो मेथड आ जाते हैं, एक एवरेज प्रॉफिट से भी वैल्यूएट कर सकते हैं गुडविल का और एक सुपर प्रॉफिट से भी वैल्यूएट कर सकते हैं हम लोग गुडविल को। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप मेथड को स्टडी करेंगे। सिंपल एवरेज मेथड से किस तरह का कैलकुलेशन होगा, वेटेज एवरेज मेथड से कैसे होगा, सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे होगा, एवरेज प्रॉफिट से कैसे होगा और सुपर प्रॉफिट से गुडविल का वैल्यूएशन कैपिटलाइजेशन मेथड के थ्रू कैसे वैल्यूएट करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं, जैसे यहाँ लिखा है फर्स्ट का ए मतलब सिंपल एवरेज मेथड। तो क्वेश्चन दिया गया है, द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 years ऑफ फर्म वेयर आर फॉलोज गुडविल of the firm on the basis of the 4-year purchase value। तो 4 ईयर के परचेज वैल्यू के बराबर इक्वली आपको सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल की वैल्यूएशन करना। हम लोग 6th 7th में भी एवरेज निकालते थे, जैसे आप लोगों को याद है। तो इसका नॉर्मल
एक सिंपल फार्मूला होता है, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट ऑफ 5 इयर्स, क्योंकि यहाँ 5 साल का प्रॉफिट दिया गया, अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स मतलब कितने साल का प्रॉफिट है। जैसे आप फर्स्ट ईयर में 4 लाख है, सेकंड ईयर में 3,98,000 है, थर्ड ईयर में 4,50,000 है, फोर्थ ईयर में 4,45,000 है, फिफ्थ ईयर में 5 लाख है। तो टोटल प्रॉफिट ऑफ 5 इयर्स, तो टोटल प्रॉफिट ऑफ 5 इयर्स 4 lakhs, 3,98,000, 4,50,000, 4,45,000 एंड 5 lakhs अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल का है, 5 साल का, डिवाइडेड बाय 5। तो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा, इनको सम करके 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 4,38,000। तो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आया है। अब हम गुडविल निकालेंगे, तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज ये दिया गया है आपको, जैसे क्वेश्चन में दिया गया है कि द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आया आपको 4,38,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 17,54,000 आपका ये क्या बन जाएगा, गुडविल बन जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट का ए था कि गुडविल को हम सिंपल एवरेज मेथड से कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब सेकंड का बी, वेटेज एवरेज। वेटेज एवरेज के लिए क्वेश्चन जो हम लोगों ने पिक किया है, प्रॉफिट ए एंड बी फॉर द लास्ट 4 years वेयर एज फॉलोज, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 5 year परचेज ऑफ वेटेड एवरेज assuming weight 1, 2, 3, 4 to the profit। तो ये आपके वेटेज है, तो ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा। अब इसको पहले हमने एक टेबल बनाया, ईयर 2011 से कहां तक दिया है, 2014 तक। 2011 में कितना प्रॉफिट है, 24,000 लिख दिया। 2012 में कितना दिया, 30,000। 2013 में कितना दिया, 32,000। 2014 में कितना दिया है, 40,000। अब जो वेटेड है ये क्वेश्चन में गिवन है 1, 2, 3, 4, तो हमने ईयर वाइज 1, 2, 3, 4 पुट कर दिया। अब इनका प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, वेटेड इनटू प्रॉफिट, तो 24 इंटू 1 24, 30 इंटू 2 60,000, फिर 32 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 96,000, फिर 40 इंटू 4 तो 1,60,000। अब इनको सम कर लेंगे तो इनका प्रोडक्ट ऑफ सम आ जाएगा 3,40,000। वेटेज इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इनका सम 10 आ जाएगा। अब इसका पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, अगेन सेम फार्मूला, सम ऑफ द प्रोडक्ट यानी इनका सम अपॉन सम ऑफ वेटेड यानी कि ए। तो इसका टोटल कितना आया 3,40,000, इनका सम कितना आया 10, डिवाइड कर दिया तो 34,000, ये आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। अगेन गुडविल के लिए फार्मूला पुट करेंगे, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अगेन दिस क्वेश्चन में दिया नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो एवरेज प्रॉफिट कितना है 34,000 और परचेज ईयर दिया है 5 years, तो इनटू 5, तो सम टोटल करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,70,000। इट इज योर गुडविल। किस मेथड से, वेटेज एवरेज मेथड के थ्रू। अब बारी आती है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट किसको कहते हैं, जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करने का एक एस्टिमेट होता है, ये एक प्रोस्पेक्टस होता है कि मैं अगर इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहा हूं तो इसमें मुझे 10% का प्रॉफिट मिलेगा या 15% का प्रॉफिट मिलेगा। दैट मीन्स अगर मैं 10,000 का कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा हूं बिजनेस में, तो अगर 10% का रिटर्न रेट है तो मुझे 1,000 का प्रॉफिट होना चाहिए। बट एक्चुअल में ये प्रॉफिट 1,100 भी हो सकता है और 800 भी हो सकता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट जो मैंने एस्टिमेट किया था और एक्चुअल प्रॉफिट के बीच का जो डिफरेंस है वही मेरा क्या बन जाता है, सुपर प्रॉफिट बन जाता है। तो सुपर प्रॉफिट के लिए मैंने जो क्वेश्चन पिक किया है, ए फर्म हैज ए कैपिटल ऑफ रुपीज कितने का है 50,000 एंड 10% नॉर्मल प्रॉफिट रेट एक्सपेक्टेड।
10% से वो प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहा है। द फर्म अर्न ₹9,000 एज एक्चुअल प्रॉफिट। अब फर्म को उसमें 9,000 का प्रॉफिट हो रहा है एक्चुअल में। इफ गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज, अगेन गुडविल के लिए मल्टीप्लाई होगा ये 3 से, और सुपर प्रॉफिट मेथड। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। तो मेरे कितना कैपिटल एम्प्लॉयड है 50,000, रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%, तो 10 अपॉन 100 कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5,000। तो ये जो 5,000 है मेरे लिए नॉर्मल प्रॉफिट बन जाएगा। अब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो दिया गया है वो यहां पे 9,000। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट 9,000 इज गिवन, नॉर्मल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया 5,000, दोनों को माइनस करेंगे तो 4,000 मेरा क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। अगेन गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोगों, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट मेरा कैलकुलेशन कितना आया 4,000, 3 ईयर परचेज, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो गुडविल वैल्यू कितनी आ गई 12,000। ये था मेरा सेकंड मेथड। अब बारी आती है थर्ड की, कैपिटलाइजेशन मेथड। अब इसके लिए जो क्वेश्चन मैंने पिक किया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एक्यूमुलेटेड गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन मेथड। ये इंफॉर्मेशन दी गई है आपको कैपिटलाइजेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब कैपिटलाइजेशन मेथड में दो मेथड, एक एवरेज प्रॉफिट के थ्रू और एक सुपर प्रॉफिट। तो इसी क्वेश्चन को हम लोग दोनों वे में सॉल्व करेंगे, इसलिए मैंने a प्लस बी लिख दिया यहाँ पे। तो यहाँ एवरेज प्रॉफिट 8,000 है, नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट 10%, अगेन कैपिटल एम्प्लॉयड 50,000 अगेन। अब नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला वही है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100, 50,000 गिवन है ये, इनटू 10% गिवन है, तो कितना आ गया 5,000 कैलकुलेट कर लिया। एवरेज प्रॉफिट ये भी ऑलरेडी गिवन है, कितने का है 8,000 का है। अगेन सुपर प्रॉफिट का फार्मूला लगा दिया, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, 8,000 माइनस 5,000, तो ये मेरा क्या आ गया सुपर प्रॉफिट आ गया। अब इसी क्वेश्चन को मैं दोनों मेथड से करूंगा, एक सुपर प्रॉफिट और एक एवरेज प्रॉफिट। तो इसका फार्मूला जो होता है सुपर प्रॉफिट से, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट। सुपर प्रॉफिट कितना आया आपका 3,000। अब यहां पे जो फार्मूला में क्या है 100, रेट कितना है मेरा 10%, तो 3,000 इंटू 100 अपॉन 10 कैलकुलेशन करेंगे तो 30,000, दैट मीन्स योर गुडविल इज 30,000 हो गया। अब इसी को मैं एवरेज प्रॉफिट से कैलकुलेट करूंगा, तो यहां फार्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अगेन एवरेज प्रॉफिट 8,000, 100 अपॉन 10 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 50,000। ये पोर्शन कैलकुलेशन होगा तो कितना आ जाएगा 80,000 माइनस 50,000, माइनस कर दूंगा तो अगेन गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई 30,000। तो ये अच्छे से देख लीजिएगा, नेक्स्ट डे मैं आपको इनका क्वेश्चन सेंड करूंगा। थैंक यू।